तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 26 अक्टूबर और आज की वोकैबुलरी शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। कार्मिलो एंथनी। एंथनी साहब जी बोलते हैं कि हर सुबह आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप सोते रहो, सोकर सपने देखते रहो, या तो उठो और उन सपनों का पीछा करो और इन्हें तब तक ना छोड़ो जब तक वह आपको हासिल ना हो जाएं। सो ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहला शब्द है डिमार्केशन। डिमार्केशन का मतलब होता है सीमांकन करना। सीमांकन का मतलब होता है ए बॉर्डर आर लाइन दैट सेपरेट्स टू थिंग्स सच एज टाइप्स ऑफ वर्क, ग्रुप्स ऑफ पीपल और एरियाज ऑफ लैंड। डिमार्केशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लाइन खींची गई, डिमार्केशन किया गया, जो इंडिया वाला एरिया जो पाकिस्तान वाला एरिया, तो उसको बोलते हैं सीमांकन करना। अगला शब्द है नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन का मतलब होता है डिस्कशंस एट विच पीपल ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग। नेगोशिएशंस होते हैं एग्रीमेंट, उनकी लोगों की मीटिंग्स होती है, वार्तालाप होती है किसी चीज़ को सुलझाने के लिए, किसी इशू को सुलझाने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अगला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, सर्टेन टू हैपन एंड अनेबल टू बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। ऐसी चीज़ जिसको टाला नहीं जा सकता, जो हो निश्चित ही होना हो, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। जैसे आपने मान लो पेपर दिया है तो उसका रिजल्ट आएगा, बेशक अच्छा आएगा चाहे बुरा आएगा, वो इनएविटेबल रिजल्ट आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको बोलते हैं इनएविटेबल। अगला शब्द है डेलिनेशन। डेलिनेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और मेकिंग द एज ऑफ समथिंग। किसी का चिंतन करना, किसी का रेखांकित करना, रूपांतरित करना किसी चीज़ को। अच्छा, जैसे मतलब आपने किसी ने आपको बता दिया कि चलो जो इस चीज़ की पिक्चर बनाओ, तो आपने एक एक छोटा छोटा मतलब एक एक हिस्सा ड्रा करके उसकी पूरी पिक्चर बना दी। क्या किया? चित्रण कर दिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया, जैसे एक एक चीज़ को बारीकी से, उसको बोलते हैं डेलिनेशन करना। अगला शब्द है रेड लाइन्स। रेड लाइन्स का मतलब होता है ए लिमिट बियॉन्ड विच समन्स बिहेवियर इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। रेड लाइन होती है कि एक खतरे का निशान, कि जहाँ से परे किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे होता है ना, नदी के किनारे भी क्या होता है या समुद्र के किनारे वो एक निशान लगाया होता है, बोर्ड लगाया होता है कि इस जहाँ से आगे मत जाना, क्योंकि डर हो सकता है कि कुछ खतरा हो जाए। जहाँ कभी कभी एक रेड लाइन, एक निशान होता है समुद्र में, जहाँ नदी के किनारे लगाया कि इससे ऊपर पानी बढ़ेगा तो लोग भाग जाएंगे, वहाँ पास नहीं रहेंगे। इसी तरह लाइफ में भी होता है। जैसे मान लो आपने बता दी, जैसे आपका किसी के साथ रिलेशन है, लेकिन आपने बता दिया कि जे भैया मेरा सेपरेट फील्ड है, जे आपका सेपरेट फील्ड एरिया, जहाँ पर हम घुसेंगे नहीं, पर्सनल लाइफ है। अब आपके रिलेशन में म्यूचुअल रहेगा, लेकिन वो जो जिसने अगर किसी ने वो क्रॉस लाइन कर दी ना, वो तो वो समझ लेना कि वो वायलेशन हो गया रेड लाइन का। अगला शब्द है थ्रस्ट अपन। इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट और डील विद समथिंग। किसी को कुछ काम करने के लिए ज़बरदस्ती करना, फोर्स करना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट अपन। अगला शब्द है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है ए शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक्रोनिम में होता है किसी चीज़ का हम टाइटल देते हैं, जैसे ट्रिकरी बना देते हैं बहुत सारी चीज़ों को याद करने के लिए, तो उसको क्या ट्रिक दे देते हैं। मतलब ट्रिक कैसे बना देते हैं, जैसे 4-5 चीज़ों का नाम ले लो, उनका एक एक पहला वाला शब्द उठा लेंगे ताकि वो आसान हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्रोनिम। अगला शब्द है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ ओलिगार्ची का मतलब होता है जहाँ पर थोड़े से जो लोग होते हैं टॉप पावर लेवल पे, सत्ता पे होते हैं और पूरे देश को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। जैसे पाकिस्तान में देखो कुछ ही चंद ही लोग हैं आर्मी के जो पूरी स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया में देखो एक ही बंदा है पूरी कंट्री को क्या कंट्रोल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। अगला शब्द है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। ये इसका एक तंत्र निरंकुशता। इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। एक ही कंट्री में एक ही बंदे के हाथ में सारी पावर है, वो जो चाहे कुछ कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। अगला शब्द है स्टंच। स्टंच का मतलब होता है ऑलवेज लॉयल इन सपोर्टिंग ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और सेट ऑफ बिलीव्स और ओपिनियन। स्टंच होता है कट्टर, होता है कट्टर समर्थन किसी बंदे का, किसी चीज़ का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। कट्टर का मतलब होता है कि उसी चीज़ को फॉलो करना दिल से, जान से, दिमाग से, तो उसको बोलते हैं कट्टर, स्टंच। अब है फर्स्ट वर्ड, यह है टुमल्ट। टुमल्ट का मतलब होता है टर्माइल, कन्फ्यूजन, अप्रोर, कियास, डिसऑर्डर, कोलाहल। ठीक है। अगला शब्द है श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ना। यानी सिकुड़ने का मतलब जैसे आपने देखा होगा
कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, जब नॉर्मल कोई खतरा नहीं होता वो चलने रहा है, आराम से चलता है जंगल में, लेकिन जैसे कोई खतरा होता है उसको तो क्या करता है, वो अपने अंग सिकोड़ लेता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलता है सिकोड़ना, श्रिंक होना। अगला शब्द है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा होना, किसी चीज़ का शॉर्टफॉल होना, कमी होना, अंडर सप्लाई होना। अगला शब्द है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी से मांग करना, डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, आस्क फॉर। अगला शब्द है रीबूट। रीबूट का मतलब होता है एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ मेकिंग ए चेंज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए न्यू बिगिनिंग। देखो रीबूट का मतलब जैसे फ़ोन को करते हैं ना रीबूट, क्या करते हैं, एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ मेकिंग ए चेंज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए न्यू बिगिनिंग। किसी चीज़ को हम फिर से शुरू करने के लिए एक चेंज बना देते हैं। कैसे, देखो ना फ़ोन को रीबूट करते हैं, क्यों, जब बहुत सारा कचरा हो गया होता है, फ़ोन जंक हो गया होता है, तो मैं रीबूट करते हैं ताकि वो फिर से अच्छे से चलना आरंभ कर दे, उसको बोलते हैं रीबूट, यानी रिफ्रेश कर देना, उसको बोल सकते हैं एक तरह का। अगला शब्द है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है, श्रिंक का मतलब होता है फॉल, डिक्रीज, डिक्लाइन, डिमिनिश, कमी होना, किसी चीज़ का कम होना, डिविंडल यानी कम होना। अगला शब्द है स्लिप। स्लिप का मतलब होता है फॉल, रेड्यूस, डिक्रीज, सिंक, डिक्लाइन, डिटेरियोरेट, किसी चीज़ का कम होना, यानी श्रिंक का मतलब कमी होना, थोड़ी कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो कम हो जाना। स्लिप का मतलब होता है फॉल, कोई चीज़ गिर रही है, गिरावट हो रही है, उसको बोलते हैं स्लिप। अगला शब्द है स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स और इज डन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ए ब्रेक। स्ट्रीक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो हुई जहाँ की किसी निर्धारित समय पे, जिस पर कोई ब्रेक ना हो, लगातार लगातार, उसको बोलते हैं स्ट्रीक। अगला शब्द है मार्क। मार्क का मतलब होता है पॉइंट, लेवल, स्टेज, डिग्री, स्तर। मार्क होता है कि निशान, कि अच्छा जहाँ से मतलब किसी का हाइट का होता है ना, जैसे मान लो 5 फुट ये फाइनल हाइट का मार्क रखा है, जहाँ ऊपर निशान चिन्ह, तो उसको बोलते हैं स्तर यानी डिग्री, लेवल। अगला शब्द है हिट हार्ड। इसका मतलब होता है बी वेरी बैडली अफेक्टेड बाय समथिंग, बुरी तरह से किसी चीज़ से प्रभावित होना, जैसे उसको बोलते हैं हिट हार्ड। जैसे बोलते हैं कभी कभी बहुत बारिश हो जाती है किसी इलाके में, तो हम बोल देते हैं कि यार ना वो वाले लोग बहुत सा बुरी तरह से प्रभावित हुए, तो उसको बोलते हैं हिट हार्ड। अगला शब्द है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव का मतलब होता है ऑफ आर रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग आर जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब्स। देखो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव का मतलब होता है रोजगार प्रधान, ऐसी कार्य क्षेत्र, ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ से क्या हो, अधिक रोजगार मिले, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। जैसे होता है ना, एक जहाँ पर एक एरिया होता है जहाँ पर मशीनों से ज़्यादा काम होता है, एक इंसानों से होता है, तो जहाँ से इंसानों से होता है तो उसको बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, जहाँ से नौकरियाँ मिलने का ज़्यादा चांसेस हों। अगला शब्द है अपटिक। अपटिक का मतलब होता है इजाफा होना, यानी स्मॉल इंक्रीज, राइज, किसी चीज़ का बढ़ोतरी होना, उसको बोलते हैं अपटिक। अगला शब्द है एयर ऑन एयर। इसका मतलब होता है आ फिगर्स प्राइसेस एट्सेट्रा एज कम्पेयर्ड विद करस्पॉन्डिंग वंस फ्रॉम ए ईयर अर्लियर। क्या होता है, साल दर साल, जिसे होता है ना कोई चीज़ एक साल के बाद दूसरे साल होते, दूसरे के बाद तीसरे, उसको बोलते हैं एयर आना। जैसे मान लो पिछले साल कोई अच्छी चीज़ हुई तो इस साल भी कोई चीज़ हुई होगी, तो उसको आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया। जैसे मान लो आपने क्या किया, पिछले साल गेहूँ उगाए थे खेतों में, इस साल भी गेहूँ उगा रहे हो, पिछला साल अच्छे हो गए थे, अब अच्छे नहीं हुए, तो अब क्या कंपेयर करो, यार पिछले साल ऐसे हुए थे ना, इस साल ऐसे हुए, नेक्स्ट इसको करोगे ईयर बाई ईयर, उसको बोलो कि एयर आना यार, साल दर साल। अगला शब्द है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है एक्सटेंड, किसी चीज़ का बढ़ोतरी होना, इंक्रीज, ग्रो, बढ़ना। अगला शब्द है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है घाटा होना, व्यापार घाटा, ए सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स ए कंट्री इम्पोर्ट्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये हो गया, जब कोई देश जो चीज़ें बेचता है उससे ज़्यादा खरीद रहा है तो उसको वो जाता है ट्रेड डेफिसिट में होता है। क्योंकि ट्रेड सरप्लस कब होता है, जब मान लो हम जैसे हमारा चाइना के साथ है, ट्रेड डेफिसिट है। क्यों, क्योंकि चाइना से हम खरीद बहुत रहे हैं और बेच कम रहे हैं चाइना को, तो वो ये क्या हमारा है, ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन अमेरिका के पास क्या सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है। क्यों, सरप्लस का मतलब होता है कि जब कम चीज़ें खरीद कम रहे हैं और बेच ज़्यादा रहे हैं। जैसे अमेरिका से हम कम खरीद रहे हैं, अमेरिका को बेच ज़्यादा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। और ट्रेड डेफिसिट होता है जहाँ पर हम चीज़ें खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे होते हैं। अगला शब्द है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव, इन सक्सेशन, कंजिक्यूटिव, इन ए रो, लगातार बिना रुके। अगला शब्द है हिट। हिट का मतलब होता है टू रीच ए प्लेस आर ए लेवल, किसी चीज़ में पहुंचना, उसको बोलते हैं हिट। एक हिट वो भी होता है किसी को जोर की मार देना, थप्पड़, लात घुसा, कुछ भी कर मार दो, जोर की किसी को मार देना किसी की, तो उसको वो हिट वो भी होता है। जहाँ मारना किसी को हिट वो भी होता है, लेकिन जहाँ हिट का मतलब किसी चीज़ से पहुँच जाना, पकड़ लेना। अगला शब्द है टू बी श्योर। इसका मतलब होता है बिल्कुल निश्चित होना, निश्चित रूप से, कि क्या आप श्योर हो ना, टू बी श्योर मतलब होता है सर्टनली, अनश्योर, मेक श्योर। अगला शब्द है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है जो
बीच वाला हो, ना ज़्यादा अधिक हो, मतलब मध्यम हो। मध्यम को बोलते हैं मॉडरेट, लेसन, रिड्यूस, सॉफ्टन, टेम्परेट, यानी ना अधिक कम ही मात्रा में, ना ज़्यादा अधिक। जैसे ना बुद्धा ने बताया था मिडिल पाथ, कोई भी चीज़ ना राइट में ज़्यादा ना लेफ्ट में ज़्यादा, मीडियम वाला पाथ मॉडरेट को होता है मध्यम। अगला शब्द सिक्वेंशियली। सिक्वेंशली का मतलब होता है सक्सेसिवली, यानी कंजिक्यूटिवली, कंसिक्यूटिव, प्रोग्रेसिवली, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो उसको बोलते हैं सक्सेस सिक्वेंशियली। सीक्वेंस होता है ना एक के बाद दूसरा, तो उसको बोलते हैं सिक्वेंशियली। अब है आज का इडियम बैगर डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है समझाना मुश्किल होना। किसी चीज़ को जब हम समझाते हैं ना, कोई चीज़ बहुत ही मुश्किल हो, उसको क्या बोलते हैं वैगर डिस्क्रिप्शन। मीनिंग होगा टू बी डिफिकल्ट टू आर इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब एक्सप्लेन। किसी चीज़ को समझाना या डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल हो, कठिन हो। फॉर एग्जाम्पल ए प्लाट सो कम्प्लेक्स दैट इट बैगस डिस्क्रिप्शन। ये एक प्लाट इतना कम्प्लेक्स है कि वो क्या लगता है जैसे बैगर्स डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो आसान नहीं उसको एक्सप्लेन करना। तो आज समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को आपने एंजॉय किया, आगे से कुछ सीखा होगा। तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और बहुत ही जल्द फिर होगी मुलाकात दूसरी वीडियो में। तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।